और अब 49 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन को। हम आज के बुलेटिन में आपके लिए ट्रेन जो चल रही है उससे जुड़ी जानकारी लेकर आएंगे और भी दूसरी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बीच बसे खोड़ा इलाके से, जिसे अब सील कर दिया गया है। यहां पर 14 कोरोना के मामले सामने आने के बाद और एक मरीज की मौत होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल ये इलाका बहुत घनी बस्ती वाला इलाका है और इस वजह से यहां पर जो प्रशासन है उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे साथ शरद शर्मा हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, बताया जाता है 5 से 6 लाख की आबादी है, तो ये क्या सबसे बड़ा अब ये हॉटस्पॉट बन गया है? कितने जोन्स में बांटा गया है, कितने सेक्टर्स हैं, और फिलहाल अगर ये पता लग सका हो कि किस वजह से ये वहां पर कोरोना संक्रमण फैला है? देखिए, आपने जैसे बताया कि दिल्ली एनसीआर में इससे बड़ा हॉटस्पॉट नहीं है। 5 से 6 लाख की आबादी को आपने सील कर दें तो वैसे भी कोई इससे बड़ा हॉटस्पॉट नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पे जो हॉटस्पॉट बनते हैं वो कुछ हजार लोगों के या कुछ सैकड़ों घरों के जो हैं कोई इलाके को सील किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 45 से 50 हजार घर हैं, एक बहुत बड़ा भूभाग है, 5 से 6 लाख की आबादी है, सारा का सारा सील कर दिया गया है। 2 जोन और 5 सेक्टर में इस खोड़ा को बांटा गया है। और ये प्रशासन मान रहा है कि क्योंकि अभी मामले 14 ही आए हैं, लेकिन कहीं जैसे मुंबई के धारावी में हुआ कि एक मामला आया और उसके बाद अभी तक जो सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए तो एहतियात बरतते हुए पूरे के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि गाजियाबाद के ही जो पड़ोस में दिल्ली है, वहां पर जो अनुभव है सरकार का और प्रशासन का वो ये है कि अगर आप बहुत बड़े इलाके को कंटेनमेंट जोन बना देते हैं तो वहां पर आपको सख्ती लागू करना, नियंत्रण करना, निगरानी करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें आने वाले समय में ये देखना होगा कि जब इतने बड़े भूभाग को या इतने बड़ी आबादी को आप सील कर देंगे, और ये वो आबादी है जो लगभग रोज कमाती है, रोज खाती है, मजदूर वर्ग है, रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर किराएदार ही हैं। तो और हमने कई बार यहाँ से रिपोर्ट भी किया है। तो हमें देखना होगा कि इतनी बड़ी आबादी को जब आप सील कर देंगे तो किस तरह से उनके आवागमन को आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे। ये भी कहा गया है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से नोएडा और दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको सबको ये हिदायत दी गई है कि जो दिल्ली काम करने जाते हैं, नोएडा भी काम करने जाते हैं, वो नोएडा और दिल्ली में ही रहें, खोड़ा में वापस ना आए। तो हमें देखना होगा कि इतने बड़े एरिया को जब आप सील करते हैं तो जो सख्ती है, निगरानी है, नियंत्रण है, वो प्रशासन कैसे करता है। जी, यही बात आपसे जानना चाहेंगे शरद कि जिस जगह पे ये खोड़ा का इलाका पड़ता है वो किस तरीके से अहम हो जाता है, क्योंकि तीनों राज्यों इस वक्त अपनी सीमाओं को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। तो इसकी जो स्थिति है तीनों राज्यों के मानचित्र के लिहाज से, उसे थोड़ा समझाएं। देखिए, दिल्ली से जैसे ही आप गाजियाबाद में NH-24 के रास्ते जो नया एक्सप्रेसवे बना है, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको दाहिने हाथ पर एक बहुत बड़ी बस्ती दिखाई देती है, उसी का नाम है खोड़ा। नोएडा और दिल्ली से तो अलग है ये, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद के बीच में ये पड़ता है। तो कई बार यहाँ पर ये समस्या भी आती है कि यहाँ पर जो केस आए हैं उसको नोएडा में काउंट करें या उसको गाजियाबाद में काउंट करें। तो ये हालांकि प्रशासन की दृष्टि से ज्यादातर जो इलाका है खोड़ा का वो गाजियाबाद के अंदर ही आता है, तो इसीलिए जो गाजियाबाद प्रशासन है उसने इसको कंट्रोल में लिया है। और कंट्रोल में लेने के बाद में अब जो है कोशिश ये है कि ये क्योंकि बीचों बीच बसा हुआ है ये पूरा का पूरा इलाका, तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि सख्ती बरत के कि दिल्ली से भी हो सकता है संक्रमण यहाँ पर आया हो या नोएडा से भी हो सकता है यहाँ संक्रमण आया हो। तो बीचों बीच क्योंकि ये इलाका बसा हुआ है तो इसकी जो भौगोलिक दृष्टि है या उस लिहाज से भी ये बहुत अहम है कि ये मान के चलिए कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप गाजियाबाद की ही बात कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप नोएडा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीचों बीच एक बहुत बड़ा इलाका बसा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर सर्विस क्लास होता तो बात अलग थी, लेकिन ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं तो कैसे इनका गुजारा चलेगा। कहने की तो बात होती है कि आप होम डिलीवरी कर देंगे, लेकिन जब आपके जिन लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो होम डिलीवरी क्या करवाएंगे।
शुक्रिया शुक्रिया शरद, इसको सरल भाषा में समझाने के लिए। और प्रॉक्सिमिटी अगर हम देखें, यानी करीबी देखें, तो दिल्ली से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, नोएडा से भी करीब है, गाजियाबाद में ज़रूर पड़ता है। लेकिन जैसा कि शरद समझा रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो हैं, मजदूर वर्ग वहाँ पर ज़्यादा है, तो ऐसे में उनको दिक्कत पेश आने वाली। 5 से 6 लाख की आबादी अब सील हो चुका है।